हम तो बल्कि ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अगर लाल किले से कहा होगा दिमागी नक्सल तो सोच समझ के कहा होगा। किसके लिए कहा होगा ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए कहा होगा कि जो लोग हमारे देश में मुद्दे इंपॉर्टेंट नहीं समझते, एक नेता को इंपॉर्टेंट समझते हैं, जिनके लिए देश के मुद्दे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए शिक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके लिए एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए पेपर लीक इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए रोजगार इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए जो महंगाई है इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए टूटी सड़कें इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए गली गली में भरा पानी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जो देश के सारे मुद्दों को पीछे लगते हैं और अंध भक्तों की तरह एक व्यक्ति की पूजा करते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए कहा होगा। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे साबित कर दीजिए। आज हमारे देश में दिमागी नक्सल मुझे लगता है वो व्यक्ति हैं जो देश को पीछे छोड़ चुके हैं, एक व्यक्ति के पीछे लग के अपना घर भूल चुके हैं, अपना परिवार भूल चुके हैं, अपने देश को भूल चुके हैं, अपनी सोसाइटी को भूल चुके हैं। उनके लिए एक व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, देश इंपॉर्टेंट नहीं है। आज देश में बेरोजगारी चरम पर है, 80% MBA करे हुए बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, उनके लिए वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आज देश में 150 पेपर लीक हो जाते हैं, उनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आज देश के अंदर युवा धक्के खा रहा है, उसके सर पे लाठियां मारी जा रही है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आज देश में जल जो है जहरीला हो गया, प्रदूषित पानी पी रहे हैं, प्रदूषित हवा ले रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, देश का बुरा हाल कर दिया, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़वा दिया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है केवल एक व्यक्ति। ऐसे बंदे को दिमागी नक्सल कहा जाए कि नहीं कहा जाए, राकेश भाई बताइए। ठीक है।